क्यों दो राजकुमारों को बीच गांव में फांसी लगाकर आग के हवाले कर दिया गया? बहुत पुराने समय की बात है। बल्लभगढ़ राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बाग बगीचों का बेहद शौकीन था। उसके भव्य महल में चारों ओर सुंदर बगीचे थे, जिनमें तरह तरह के फलों के पेड़ लगे हुए थे। उन्हीं बगीचों में एक पेड़ ऐसा भी था जो सोने के सेब देता था। यह पेड़ महल की शान था। उसकी रक्षा के लिए राजा ने विशेष सैनिक तैनात कर रखे थे। हर सुबह उस पेड़ के सेब गिने जाते थे। एक दिन माली ने गिनती की तो पाया कि पेड़ से एक सोने का सेब गायब है। यह देख उसके होश उड़ गए। वह तुरंत भागते हुए राजा के पास पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, महाराज, आज गिनती में एक सेब कम निकला है। यह सुनते ही राजा क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने गुस्से में कहा, मैंने इस पेड़ की रक्षा के लिए सबसे बहादुर सिपाही तैनात किए हैं, फिर भी चोरी हो गई। तुम सब निकम्मे हो। राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी उस चोर को पकड़ लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े राजकुमार ने पिता से कहा, पिताजी, इन सिपाहियों से कुछ नहीं होगा। यह सब के सब निकम्मे हैं। आज रात मैं खुद पहरा दूंगा और चोर को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और अनुमति दे दी। उस रात बड़ा राजकुमार पहरा देने पहुंचा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई। जब सुबह पेड़ की गिनती हुई तो पाया कि एक और सेब चोरी हो गया है। राजकुमार निराश होकर यह समाचार राजा को सुनाया। अगली रात मंझला राजकुमार पहरे पर गया, लेकिन वह भी अधिक देर तक जाग न सका और सो गया। सुबह देखा गया कि फिर एक और सेब गायब था। लगातार सोने के सेब चोरी होने से राजा और भी क्रोधित व चिंतित हो गया। यहाँ तक कि मंत्री भी समझ नहीं पा रहे थे कि महल से चोरी करने की हिम्मत आखिर कौन कर रहा है। तभी सबसे छोटा राजकुमार बोला, पिताजी, आज रात मैं पहरा दूंगा। लेकिन राजा उसे हमेशा मूर्ख और निकम्मा समझता था। उसकी यह बात सुनकर राजा भड़क उठा और बोला, तेरे दोनों बड़े भाई असफल हो गए और तू सोचता है कि सफल होगा? चुपचाप अपने काम में लग और महल की बातों में दखल मत दे। और छोटा राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः राजा को उसकी बात माननी पड़ी और उसने उसे पहरे की अनुमति दे दी। उस रात छोटा राजकुमार धनुष बाण लेकर पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वह नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। आधी रात हुई ही थी कि उसने देखा आकाश से एक सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई आई और सीधे सोने के सेब वाले पेड़ पर जाकर बैठ गई। आगे की कहानी के लिए लाइक, सब्सक्राइब कर अपना नाम कमेंट करें।